दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। चलिए तो देखते हैं बैंक निफ्टी आज किस तरह से बिहेव किया और कल क्या हो सकता है। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इसमें आपको, ठीक है। और कल भी बताया था मैंने वो चीज़, और आज उसको वो भी मैं इंक्लूड करूंगा फिर से, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा आपको। कल हमने जो एनालिसिस की थी वो हमने ये की थी कि यहाँ पे एक हमारा पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे जब रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे हमारी कल ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, तो उसका जो टारगेट था वो ये था, ठीक है। तो ये जो टारगेट है वो होता है हमारा जब PDH से लेकर PDL तक आता है, उसको हम बोलते हैं MCX का मेन फार्मूला, ठीक है। और एक दूसरा होता है बैंक निफ्टी का 330 फार्मूला, ठीक है। तो MCX के मेन फार्मूला में क्या होता है, PDH से लेके PDL तक आता है, वो हमारा एक ट्रेड होता है, ठीक है, कि हम उसके अंदर बैठते हैं और यहाँ तक हम एक टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा MCX का मेन फार्मूला। और इस टारगेट से पहले अगर यहाँ तक आके अगर इस टारगेट से आके अगर पहले ही घूम गया, नेक्स्ट डे में गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, उससे पहले जैसे अगर गैप अप ओपन हो के अगर उससे पहले ही घूम गया, तो उसको हम बोलते हैं हमारा बैंक निफ्टी का 330 फार्मूला। तो उसके कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स को फॉलो करके हमें उसको ट्रेड करना होता है। तो मैंने कल ये चीज़ बताया था आपको कि जैसे अगर कोई ये SMA है तो SMA के नीचे होगा तो आपको बाय का सोचना है, अगर SMA के ऊपर होगा तो आपको सेल का सोचना है, ठीक है। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट में जैसे ही आज मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। आज का मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, जिसने भी 330 फार्मूला सीखा है, अगर कुछ गलती की है तो आज देखिए आज क्या हुआ। क्या पहले तो ये मार्केट ने क्या किया, ये जो है हमारा PDC था, ठीक है। तो ये PDC था, PDC के नीचे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में इसने क्या किया, ग्रीन टी लगाया, ठीक है, ट्रैप लगा दिया। तो ट्रैप लगाने के बाद में क्या हुआ, इसने ये जो दो कैंडल है ये इसने अपने डे लो पे ही TRS बना दिया, ठीक है। तो डे लो पे जब इसने TRS बना दिया, तो TRS बनाने के बाद में इसने अपना यहाँ पे हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे हमारी एंट्री मिली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंट्री मिली तो हमको ये देखना है कि मैंने क्या बोला था कि आप छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, जबकि हमारी सेल की एंट्री होती है और SMA के नीचे आया तो हम छोटा सा स्कैल्पिंग ले सकते हैं। अब वो स्कैल्पिंग क्यों लेना होता है, क्योंकि हमको SMA का वेट करना होता है, कहीं SMA पे ट्रैप ना लग जाए, ठीक है। तो आज क्या हुआ, तो आज जैसे ही ये यहाँ पे ट्रैप लगा, ट्रैप लगने के बाद में इसने यहाँ पे एंट्री दी तो ट्रैप भी लगा और TRS भी लगा, और इसने यहाँ पे SMA पे आके इसने यहाँ पे क्या कर दिया, हमें ट्रेंड भी दे दिया, ठीक है। तो जब ट्रेंड दे दिया तो ये हो गई ट्रिपल टी। मैंने बहुत सारे एनालिसिस में बोला है, एनालिसिस की वीडियो में, PDH से लेके PDL तक आएगा या PDL से लेके PDH तक आएगा, अगर इसके बीच में कभी भी कोई 330 फार्मूला लग जाता है हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो फिर मार्केट एक अलग तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बोला है, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियोस पूरी देखा करो और उसके अंदर एक एक जो रूल्स है वो रूल्स को फॉलो किया करो, ठीक है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि SMA 22 लगाइए, कुछ लोग SMA 9 लगा कर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें एडिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, मिस्टेक मत कीजिए। तो मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पर अगर अगर टी लगती है तो वो टी फेल होगी या पास होगी। यहाँ पे अगर टी लगती है तो कौन सी, अगर ट्रैप लगता है या ट्रेंड लगता है, अगर ट्रैप लग गया, अगर रेड टी लग गई तो ये फेल होगा या पास होगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी SMA 22 के 2 पार्ट मैंने बना रखे हैं, वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज ये हुआ कि जब ट्रिपल टी लग गई, तो ट्रिपल टी लग गई तो हमारा पहला टारगेट क्या था, पहला टारगेट हमारा ये था PDH था, ठीक है, ये PDH था। लेकिन ये PDH को क्रॉस कर दिया इसने यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसने क्रॉस किया तो यहाँ पर जब इसने ये स्पाइक दे दिया, तो स्पाइक दिया तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, 80% क्वांटिटी एग्जिट हो जाती है, ठीक है। बाकी का हमको 20% ट्रेल करना होता है।
तो जब हमने 20% ट्रेल किया और हमको जब एग्ज़िट करना है बाकी का 20%, तो बाकी का जो 20% बचा है वो हम कब एग्ज़िट करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो SMA 22 है, SMA 22 पे ये वापस जब आता है, अगर ये वापस आता है और यहाँ पे जो ट्रैप लगता है अगर वो कंफर्म होता है नीचे जाने के लिए, तो हम वहाँ पे एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो यहाँ तक आया ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक नहीं आया और यहाँ पे आके वो यहाँ तक चला गया। ओके, तो जब वो यहाँ पर आया इस तरीके से, जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे देखिए SMA 22 पे इसने वो ट्रैप बनाया है जो ट्रैप फेल होने वाला था, ठीक है, जो मेरे SMA 22 के वीडियो में मैंने बना रखा है। इसने यहाँ पर क्या बनाया, इसने यहाँ पे बुलिश का TRS बनाया है, ठीक है, SMA 22 पे, और इसका हाई भी इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। और एक और बात थी इसके अंदर, एक और बात क्या थी, आज मैंने सुबह ही बोला था कि प्रीमियम जो है डीके हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सुबह नहीं बोला था, आज मैंने कल बोला था कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन हमको ध्यान देना होता है कि प्रीमियम डीके का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो 10:30 AM जो होता है बैंक निफ्टी का रूल के हिसाब से 10:30 तक आपको ट्रेड आपकी जो होती है वो एग्ज़िट कर देनी होती है, ठीक है। क्यों एग्ज़िट कर देनी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको एक बड़ा मूवमेंट दे दिया है। तो एक्सपायरी के दिन जो है TTT लगे तो भी हमको हमारा जो 10:30 को जो हमारा ट्रेड होता है वो एग्ज़िट कर देना होता है, क्योंकि या तो नीचे की तरफ घूम सकता है या तो फिर साइडवेज हो जाएगा, ये दो में से एक चीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये मार्केट देखिए इस तरीके से साइडवेज चलता रहा। साइडवेज चलने के बाद में इसका जो एक डे हाई था यहाँ पर, ये जो डे हाई था वो डे हाई इसने जो है यहाँ पे ब्रेक करके एक TRS जनरेट किया बेरिश का, ठीक है। अब TRS जनरेट किया तो अब यहाँ पे आपको एंट्री आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है 1:30 PM के बाद का सिनारियो आ गया है, ठीक है। तो 1:30 PM के बाद का सिनारियो हो गया। तो इसके अंदर दो चैप्टर होते हैं, एक पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। तो सुबह का जो हाफ टाइम होता है वो अलग होता है और अपना जो आफ्टरनून सेशन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये आफ्टरनून सेशन के हिसाब से ये ट्रेड बना है, लेकिन जिसको ये ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है वो ये वाला ट्रेड नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। अभी देखिए अब कल क्या हो सकता है, तो कल हम देखने के लिए हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि पहले हमारा जो हम अच्छे से पहले इसको हमारा PDC PDL ये हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मार्क करके अभी देखिए कल के लिए जो है ये हो गया हमारा PDL, ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया हमारा PDH और हम PDC मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक PDC, ठीक है। मैंने बताया है कि आप ये मैग्नेट का इस्तेमाल कीजिए, ये वाला मैग्नेट का, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला मैग्नेट का आप इस्तेमाल कीजिए तो आपका एग्जैक्ट बरोबर जगह पर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद में अब हम आ जाते हैं 3 मिनट में। तो 3 मिनट में आने के बाद में मैंने 1 मिनट पे मैंने 1 आवर पर मार्क किया है, ओके। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं फिर से इसको मार्क करता हूँ। PDH और PDL जो है ये हो गया आपका PDH। ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आज इसमें ग्रुप में भी डाला था, ठीक है, कि आप अपने मार्किंग्स को करते रहना चाहिए। आप अपने मार्किंग्स जो है आपको हटाना नहीं है, ठीक है। तो मैंने PDC PDH और PDL मार्क कर लिया है। अब हम जाते हैं 3 मिनट्स की चार्ट में, ठीक है। 3 मिनट्स की चार्ट में जब हम आ गए हैं, ठीक है, तो ये अब हमारे लिए जो है अब ये कल के दिन के लिए हमारा ये PDH हो गया, ये PDC हो गया और ये PDL हो गया, ठीक है। PDL का जो कलर है वो मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ओके।
अब हमको क्या देखना है कि कल अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट अगर कल अगर यहाँ पर अगर ऐसा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ये ट्रैप दे देता है, ठीक है, अगर ट्रैप दे देता है, अगर इतना सा थोड़ा सा नीचे आके ट्रैप दे देता है और आपका ये जो SMA है इस तरीके से होगा, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो जो कि डे लो पे होना चाहिए, ठीक है। डे लो पे अगर ट्रेड लेते हो आप, तो ये ऊपर की तरफ अगर जाता है तो यहाँ पे एक जो ट्रैप लगेगा, वो ट्रैप को आपको मॉनिटर करना है, SMA 22 का ट्रैप, कि ये ट्रैप पास होगा या फेल होगा, ठीक है। तो इसको फिर जब ये आप ध्यान रखिए, ये SMA के नीचे है, ठीक है, SMA 22 के नीचे है, तब बाय करना है, ठीक है। फिर इसको SMA 22 के ऊपर तक जाने दीजिए। ऊपर तक जाने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ जब जाएगा, यहाँ पे कोई अपोजिट TRS बनेगा, तो आप इसमें से एग्ज़िट हो जाइए और इसमें आप ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर और भी कुछ रूल्स है बैंक निफ्टी के। हमारा R1 और R2 का रूल है और R3 का रूल है, S1 और S2 और S3 का रूल्स है, वो भी रूल्स को हमको देखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमको सेल का ट्रेड हमको कल क्यों पकड़ना है। अगर ये ऊपर की तरफ गया तो हमको सेल का ट्रेड क्यों पकड़ना है, क्यों पकड़ना है, क्योंकि हमको जाते जाते जो है ना, ये 15 मिनट में क्या देकर गया है, 15 मिनट में ये हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल हमको ये डबल टी दे गया है, ठीक है। कल के लिए हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डबल टी दे गया है। कौन सी? रेड वाली डबल टी दे गया है। तो मार्केट डेफिनेटली चांसेस है कि ये नीचे आने के। अगर एक चीज़ है, अगर मार्केट ने कल गैप अप ओपन किया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट ने अगर समझो कल यहाँ पर गैप अप इस तरीके से गैप अप ओपन किया, ओपन करने के बाद में अगर ट्रैप लगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल की ट्रेड बना लीजिए, क्योंकि मार्केट फिर जो है इस तरीके से नीचे फिर जा सकता है, ठीक है। और कल एक्सपायरी के अगले दिन, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे अगर मार्केट में ट्रिपल टी लग जाती है, तो मार्केट सीधा वन वे हो जाता है और प्रीमियम जो है वो 3 गुना कर देता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो अगर आपको कल गैप अप ओपन हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप सेल का ट्रेड ढूंढ सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ढूंढ सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर अगर ट्रैप लगता है, तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस तरीके से गैप डाउन ओपन होता है और ट्रैप लगता है, तो आप इंतज़ार कीजिए यहाँ तक का मार्केट पहुँचने का, और इसके ऊपर जाके एक सेल TRS बनाता है, ठीक है, सेल का TRS बनाता है, तो फिर आप वापस आने के लिए, नीचे आने के लिए आप वेट कीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, कभी भी मार्केट जो है ऐसा वन साइड नहीं जाता है, ये रिजेक्शन लेकर ही जाता है, ठीक है। और जब वो रिजेक्शन लेने आता है, तो जब देखिए यहाँ पे आपका सेल TRS बनता है, तो जब रिजेक्शन लेने आता है तो फिर से ग्रीन टी बनाएगा, फिर इधर रिजेक्शन लेने आएगा तो फिर से ग्रीन टी बनाएगा, फिर रिजेक्शन लेने आएगा तो ग्रीन टी लगाएगा। तो जब ये ग्रीन टी लगता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो मैंने SMA 22 का वीडियो बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2, आप उसमें ये देख लेना कि वो जो टी है वो फेल होगी या पास होगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको देख के ये काम करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अभी हमारे रूल्स के हिसाब से 330 बैंक निफ्टी के रूल्स के हिसाब से, अगर वो डबल टी दे गया है जाते जाते, और जिसने भी कैरी फॉरवर्ड किया है पुट के लिए, तो उसके चांसेस है 70% चांसेस है कि वो मार्केट कल गैप डाउन ओपन करे और थोड़ा सा नीचे लाके फिर ऊपर लेकर जाए, ठीक है। हो सकता है कि उसका यहीं तक का टारगेट हो, तो यहाँ से भी वो घुमा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कल ध्यान से ट्रेड कीजिए। और एक और बात, जिसने भी क्लास लिया है, जो ज्वाइन किया है कोर्स, वो ट्रेड नहीं करेगा कल, ठीक है, वो ट्रेड नहीं करेगा। जब तक उसका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो सिर्फ पेपर ट्रेड करेगा, ठीक है, पेपर ट्रेड करेगा, ओके।
तब तक कोई ट्रेड नहीं करेगा। ओके, तो बस ये बोलना था। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल के एनालिसिस में और कल क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद, गुड बाय।